हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जो अपने खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन आजकल ये जगह कुछ अलग ही वजह से चर्चा में है। रिसेंट में 28 फरवरी 2025 को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कसोल और मनाली जैसे एरिया को एक भारी नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ा। ये नेचुरल इवेंट ने वहाँ की लोकल लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। मनाली और कसोल में हेवी रेनफॉल्स, क्लाउड बर्स्ट और स्नोफॉल जैसे वजह से वहाँ पे फ्लड लाइक कंडीशन बन चुकी है। मनाली के कोटी एरिया में लगभग 130 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 5 फीट के आसपास स्नोफॉल हुई थी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई और लोकल्स को बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। हाड्रेला और केलोंग जैसी जगह पे भी बहुत भारी मात्रा में स्नोफॉल देखने को मिली और उस वजह से वहाँ के रोड्स भी ब्लॉक हो गए। इस वजह से वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज चलाना भी बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। लाहौल स्पीति में भी स्नोफॉल की वजह से रोड ब्लॉक हो गई और इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट भी डिस्टर्ब हुआ था। इसी तरीके से ये नेचुरल डिजास्टर का असर वहाँ के लोकल लोग और टूरिस्ट में बहुत ज्यादा देखा गया। कुल्लू का आखरा बाजार और गांधीनगर में सड़कों पे पानी भर गया, जिससे गाड़ियाँ और वहाँ की जो प्रॉपर्टीज है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हो गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गए, जिससे वहाँ पे जाने का जो सोर्स था या मार्ग था वो भी ब्लॉक हो गया। सोलंग नाला, गुलाबा, अटल टनल और रोहतांग के पास फ्रेश स्नोफॉल की वजह से अथॉरिटीज ने नेहरू कुंड के आगे के जो व्हीकल्स है वहाँ का जो रूट है वो बंद कर दिया। कसोल एरिया में पोष नाला में क्लाउड बर्स्ट के बाद अनएक्सपेक्टेड फ्लड आ गया। इस फ्लड की वजह से वहाँ के शॉप्स और कैफेज को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा और वहाँ का एक ब्रिज भी बह गया। कसोल, मनाली और कुल्लू से लगभग 30,000 टूरिस्ट को सेफ जगह पे गवर्नमेंट के थ्रू शिफ्ट कर दिया गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और रेस्क्यू टीम रिलीफ ऑपरेशन में लग गई। हेवी रेनफॉल और स्नोफॉल की वजह से अभी तक रोड ब्लॉक है, लेकिन उनको रिस्टोर करने का काम चालू है। आखिर क्यों ये फ्लड आया? एक्चुअली में इस एरिया पे फ्लड का आना बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला रीजन है हेवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट। जब एक छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बरसता है तो नदियाँ और नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जो फ्लड का रीजन बनते हैं। जैसे कि कसोल और मणिकरण में रिसेंट क्लाउड बर्स्ट की वजह से कुछ नाला में फ्लड आया और रोड्स और ब्रिजेस भी डैमेज हो गए। दूसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग और अनकंट्रोल्ड रिवर्स। हिमाचल प्रदेश की रिवर्स, जो कि ज्यादातर हिमालय पर्वतरांगा से निकलती है, उनमें जमा हुई बर्फ जब मेल्ट होती है तो वाटर लेवल सडनली बढ़ जाता है और फ्लड कंडीशन क्रिएट करता है। और अगर बर्फ तेजी से मेल्ट हो जाए तो उससे पानी के साथ मिट्टी और भी नदियों में एक साथ आ जाते हैं, जिससे फ्लड और भी बढ़ता है। स्पेशली पार्वती रिवर्स और उसके आजू बाजू की जो रिवर्स है वो आफ्टर स्नोफॉल और मानसून के बाद ओवरफ्लो कर जाती है, जो फ्लड सिचुएशन को बनाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रीजन क्लाइमेट चेंज। अब नॉर्मल रेनफॉल की जगह शॉर्ट टाइम में हेवी और सडन रेनफॉल हो रही है। ये बदलता हुआ वेदर पैटर्न फ्लड्स को बढ़ाता है। क्लाउड बर्स्ट भी ज्यादा होने लगा है, उससे स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा होता है और क्लाइमेट चेंज का ये बड़ा इम्पैक्ट हमारे लिए एक बड़ी वार्निंग है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को समझदारी से यूज करना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले साल में हमें कैसे इस चीज से बचना चाहिए और हमें इस क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट समझकर हम फ्यूचर में इसे डिजास्टर से बच सकते हैं। आने वाले दिनों में वेदर कंडीशन इम्प्रूव होने की उम्मीद तो है, लेकिन ये सब हमें ये सिखाता है कि हमें अपने एनवायरमेंट और क्लाइमेट को सीरियसली लेना चाहिए। मनाली, कसोल और उसके सराउंडिंग एरियाज में आए हुए फ्लड से जो भी चैलेंजेस आए हैं, उन्होंने एक लेसन दिया है कि हम सबको मिलकर एनवायरमेंट को बचाना चाहिए ताकि इसे डिजास्टर से बच सके। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, थैंक यू सो मच।